अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑफिशियल उस्ताद। तो आज हम बात करेंगे डोलन्स इन्वर्टर एसी के रिमोट के सेटिंग्स और उसके फीचर्स की। तो ये मेरे पास डोलन्स इन्वर्टर एसी का रिमोट है। यहाँ पे ये जो आपको ऑन ऑफ का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप अपने एसी के ऑन और यहाँ से ही इसको ऑफ़ कर सकते हैं। इसके बाद इसके जो साइड पे माइनस का बटन आ रहा है, यहाँ से आप अपने एसी का जो टेम्परेचर है उसको कम कर सकते हैं, जबकि उसके साथ में प्लस के बटन से आप अपने एसी के टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। डोलन्स के इस एसी में आप 17 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक जो टेम्परेचर है उसको सेट कर सकते हैं, जबकि कुछ मॉडल्स में आप टेम्परेचर को 16 डिग्री तक भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये मोड का बटन है। मोड के बटन से बेसिकली आप अपने एसी के डिफरेंट जो मोड्स हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एसी में कूल मोड है, ड्राई मोड है, हीट मोड है या फ़ैन मोड है। जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो ये ड्राई मोड पे चला गया। एसी का जो ड्राई मोड है वो ज़्यादातर बारिशों के दिनों में इस्तेमाल किया जाता है, जब हवा में जो नमी होती है वो ज़्यादा होती है, तो तब हम ड्राई मोड का इस्तेमाल करते हैं। आप मोड के बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये हीट मोड पे चला जाएगा। हीट मोड जो है वो आप सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। हीट मोड के साथ अगर आप टर्बो इस्तेमाल करें तो एसी अपनी फुल कैपेसिटी में हीटिंग करता है। इसको दोबारा प्रेस किया तो ये फ़ैन मोड पे चला जाएगा। फ़ैन मोड में एसी का जो सिर्फ फ़ैन है वो चलता है, इसमें एसी कूलिंग वगैरह नहीं करता, सिर्फ उसका जो फ़ैन है वो चलता है। इसको दोबारा प्रेस किया तो ये ऑटो मोड पे आ गया। ऑटो मोड में एसी जो है वो ऑटोमेटिक रूम टेम्परेचर को डिटेक्ट करके कूलिंग करता है। डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर जो है वो कुछ में 24 डिग्री और कुछ में 26 होता है, तो उस हिसाब से कूलिंग करता है। ये इसको दोबारा प्रेस किया तो ये कूल मोड पे आ गया। इसके साथ ये शॉर्टकट का बटन दिया गया है। शॉर्टकट के बटन से बेसिकली आपने जो अपना टेम्परेचर और फ़ैन की स्पीड वगैरह एडजस्ट की होती है वो उसको सेव कर लेता है, और इस बटन को प्रेस करने से वो दोबारा उसी जो सेव की हुई सेटिंग है उसको दोबारा ऑन कर देता है। ये इसके बाद स्विंग का बटन है। स्विंग के बटन से आपकी जो एसी की ग्रिल होती हैं एयर डायरेक्शन की, उसकी जो हवा की डायरेक्शन है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ये फ़ैन की स्पीड का बटन दिया गया है। इसे प्रेस करने से आपके जो एसी की फ़ैन की स्पीड है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली, मीडियम, हाई और लो स्पीड पे आप अपने फ़ैन की जो स्पीड है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये नीचे डायरेक्ट का बटन दिया गया है। इस बटन से भी आप अपने एसी की जो बाहर वाली ग्रिल है उसको आप सेट कर सकते हैं। बेसिकली इसको प्रेस करने से आपकी जो एसी की एयर डायरेक्शन की ग्रिल है वो 60 डिग्री के हिसाब से एडजस्ट होती है। उसके बाद ये टाइमर ऑन का बटन है। इसे प्रेस करने से आप सेट कर सकते हैं कि आपका जो इंडोर यूनिट है एसी का वो कितने मिनट में ऑन होगा। जैसे कि 0.5 जो है वो आधा घंटा है, ये 1.0 1 घंटा है, ये 1.5 जो 1.5 घंटा है। इस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कि कितने घंटे बाद आपका जो एसी है वो ऑन हो जाएगा। तो इस तरह टाइमर ऑन के बटन से आप सेट कर सकते हैं कि आपका एसी कितने देर बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसके नीचे ये टाइमर ऑफ़ का बटन है, जिससे आप सेट कर सकते हैं कि आपका जो एसी है वो कितनी देर बाद ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगा। ये भी उसी हिसाब से आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, ये आप देख सकते हैं। इसके जितनी देर बाद भी आप सेट करना चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं कि कितनी देर बाद आपका जो एसी है वो ऑफ़ हो जाए ऑटोमेटिकली। इसके बाद ये स्लीप का बटन दिया गया है। इसे प्रेस करने से आपका एसी जो स्लीप मोड में चला जाएगा। इसमें एसी वक्फे वक्फे से ऑन और ऑफ़ होके आपका कूलिंग करता है। इस फंक्शन से आपकी बिजली की जो बचत भी होती है। नॉर्मली इस फंक्शन का काम यह है कि आप जब रात को सोएं तो इसको अपने एसी को स्लीप मोड पे लगा दें, ताकि वो वक्फे वक्फे से ऑन और ऑफ़ होके रूम टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और बिजली की बचत करेगा। इसके बाद ये नीचे टर्बो का बटन दिया गया है। इसे प्रेस करने से आपका एसी टर्बो मोड में चला जाएगा। टर्बो मोड में एसी जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी में कूलिंग करता है। आप टर्बो मोड को हीट मोड में और कूल मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये एलईडी का बटन है, जिससे आपका जो इंडोर यूनिट है उसका टेम्परेचर डिस्प्ले जो है उसको आप ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। इसके बाद ये नीचे लॉक का बटन है, जिसे आप पिन की मदद से प्रेस कर सकते हैं और अपने एसी का जो रिमोट है वो उसको लॉक कर सकते हैं। ये बेसिकली चाइल्ड लॉक होता है,
और इसे ऑन करने से आपका जो एसी का कोई भी रिमोट का फंक्शन है वो काम नहीं करता। इसके साथ ये रीसेट का बटन दिया गया है, इसे अभी आप इनकी मदद से ऑन कर सकते हैं और इससे आपके जो एसी के जितने भी फंक्शन हैं वो रीसेट हो जाते हैं। बेसिकली ये फैक्ट्री रीसेट हो जाता है और सारी सेटिंग जो है डिफ़ॉल्ट इसमें वो रिस्टोर हो जाती है। तो ये थी फ्रेंड्स डोनस इन्वर्टर एसी के रिमोट की सेटिंग्स। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।